नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रिया चक्रवर्ती के दुबई के तार निकलने लगे हैं। ईडी की जांच से पता चला है कि रिया चक्रवर्ती का लेन देन दुबई से जुड़ा है। इसीलिए रिया के न सिर्फ फॉरेन टूर्स के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और तो और रिया के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। इन सब का खुलासा तब हुआ है जब ईडी के सामने रिया अपने सोर्स ऑफ इनकम का खुलासा नहीं कर पाई। मतलब ये कि रिया के पास इसकी आमदनी से ज्यादा पैसे कहां से आए और कैसे आए। ईडी के जाल में रिया बुरी तरह से फंस चुकी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मोहतरमा के नए नए रूप भी सामने आ रहे हैं। एक ड्रामा खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। दरअसल रिया चक्रवर्ती की हरकतों और करतूतों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। उसकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि कई बार तो वो खुद ही शर्मसार हो जाती होंगी अपनी हरकतों को देखकर। यही रिया सुप्रीम कोर्ट के सामने चीख चीख कर कह रही थी कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। लेकिन 8 जून को सुबह सुशांत का घर छोड़ने के बाद और 14 जून को सुशांत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद रिया को शायद ही किसी ने रोते हुए देखा हो। हालांकि मीडिया के सामने वो कई बार आई है। उसने तो एक वीडियो भी बनाया था और तो और 16 जुलाई को खुद सीबीआई की जांच की मांग भी की थी। और जब सच में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए तो मैडम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ईडी का चाबुक तो चल ही रहा है, लेकिन अब तो सीबीआई भी आराम से थोड़ी ही बैठने देगी। सबूत इकट्ठा हो रहे हैं और जल्द ही रिया चक्रवर्ती की सीबीआई की क्लास भी शुरू हो जाएगी। वैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, रिया की जिंदगी का यही एक ऐसा पहलू है जिस पर ईडी लगातार उससे पूछताछ कर रहा है। लेकिन रिया, जिसकी आमदनी पिछले साल सिर्फ 14 लाख रुपए थी, उसने मुंबई के पॉश इलाकों में करोड़ों के 2-2 फ्लैट कैसे खरीद लिए? इसके लिए उसके पास पैसा आया कहां से, ये खंगालने में लगी हुई है ईडी। लेकिन रिया अपनी इनकम का सोर्स अब तक ईडी के अधिकारियों को बता ही नहीं पाई है। साथ ही सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहां गए, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी ईडी को सही जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है रिया से। और तो और रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों से भी ईडी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ईडी ने सुशांत की बहन प्रियंका से भी इस बारे में पूछताछ की है। हालांकि इस जांच पड़ताल के दौरान ईडी को पता चला है कि रिया और सुशांत एक साथ पिछले साल अक्टूबर से नवंबर के बीच 25 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे। और खुलासा ये भी हुआ है कि इस दौरान रिया को एक अच्छी फिल्म का ऑफर भी मिला था, लेकिन रिया ने उसे छोड़ दिया और इस विदेश यात्रा पर निकल गई। इस पर ईडी ने अब तक जो सवाल रिया और उसके भाई से पूछे हैं, उन जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है। अब ये पता लगाने के लिए कि क्या इसी विदेश यात्रा के दौरान कहीं कोई पैसों को लेकर बड़ा हेरफेर तो नहीं किया गया, अब ईडी FIU की मदद लेने जा रही है। FIU एक ऐसी संस्था है जिसकी जानकारी बेहद सटीक होती है और उसमें हर उस आर्थिक गतिविधि का ब्यौरा होता है जिसकी जानकारी जांच एजेंसियों के लिए रामबाण साबित होती रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब FIU इंडिया की मदद से रिया के दुबई, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया समेत जिस जिस देश का दौरा उसने किया है पिछले 1.5 साल के दौरान, उन सभी देशों को FIU एगमॉन्ट भिजवाने की कोशिश में है। एक बार अगर FIU ने अपनी जांच शुरू की तो वो हर उस आर्थिक पत्ते को खोल देगी जो रिया और सुशांत ने इन देशों के दौरे के दौरान खेले होंगे। चाहे वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो या फिर बैंक लेन देन हो या फिर कोई बिजनेस डील की गई हो या कोई विदेशी निवेश किया गया हो, होटल का बिल हो, कोई और आर्थिक लेन देन हो, यानी पैसे के खर्च की पूरी जानकारी ईडी के हाथ में आ जाएगी। ईडी के इस कदम से रिया की सारी चालाकियां अब खुलकर सामने आ जाएंगी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर सुशांत के 2 लॉकर्स में रखा गया सारा सामान उड़ाने का आरोप भी लगाया है। इस बीच रिया चक्रवर्ती की PR मशीनरी एक तरफ तो उसकी इमेज को सुधारने के लिए पापड़ बेल रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया की करतूतें खुद ही हर रोज एक नया सरप्राइज आइटम सोशल मीडिया को थमा देती हैं। और फिर इनकी PR टीम कहती है कि सोशल मीडिया पर इनकी इमेज को कुछ लोग जानबूझकर खराब कर रहे हैं। अब रिया ने कोई एक गुनाह किया हो तो भी उसकी PR टीम कुछ हद तक हालात को संभाल पाती, लेकिन यहाँ तो पूरा आवा का आवा ही ऊत है। दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। पिछले 3 दिन से रिया की यही PR टीम कुछ फ्रेंडली चैनल्स, वेब पोर्टल्स और अखबारों को तलाशती रही जो रिया का इंटरव्यू लेकर उसे छाप सके, जिसमें रिया अपना पक्ष रख पाए।
कल तक जो चैनल और लुटियन मीडिया रिया को लेकर छाती पीट रहे थे, अब तो उनके सुर ही बदल गए हैं। ये क्या हो रहा है भाई? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। खैर, इसी पीआर टीम के सामने अब चुनौतियों का एक और पहाड़ खड़ा हो गया है। रिया की इमेज को नहीं, अब तो इन्हें रिया को जेल जाने से बचाने के लिए काम करना होगा। वैसे इस ड्रामा क्वीन के जलवे और करतूतें कम नहीं है। अब इनकी एक नई करतूत ने उद्धव ठाकरे सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या रिया मैडम की मुंबई पुलिस में इतनी चलती है कि वो दनदनाती हुई ठाकरे परिवार के अस्पताल की मॉर्चरी में जा घुसी? सवाल ये कि कूपर अस्पताल है या अस्तबल? पहले तो किसी भी अस्पताल की मॉर्चरी में किसी की भी एंट्री हो ही नहीं सकती। दूसरा, ये तो कोरोना काल है। मुंबई पहले ही कोरोना से हाल बेहाल हो चुकी है और ठाकरे परिवार के इस बदनाम अस्पताल में दरअसल चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्या वहां कोई शूटिंग चल रही थी जो ये मैडम बिना किसी रोक टोक के सीधे मॉर्चरी में पहुंच गई? जी हाँ, रिया मैडम 15 जून को सुबह कूपर अस्पताल के मॉर्चरी में रखे गए सुशांत के पार्थिव शरीर को देखने के लिए गई थी। इस बात का खुलासा सुरजीत सिंह राठौर नाम के बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने किया है। सुरजीत सिंह करणी सेना से भी ताल्लुक रखता है और सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह के कहने पर कूपर अस्पताल पहुंचे थे ताकि परिवार की मदद कर सके। उन्होंने बताया कि पुलिस के अधिकारियों से इजाजत मिलने के बाद रिया को वो ही मॉर्चरी तक लेकर गए थे। सुरजीत का कहना है कि उन्हें लगा चूंकि परिवार के लोगों ने रिया को साफ कह दिया था कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ना आए, तो सुशांत से बेहद प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड शायद आखिरी बार अपने बॉयफ्रेंड के दर्शन करने के लिए आई हो। सुरजीत का कहना है कि उसी ने सुशांत के चेहरे से कपड़ा हटाया और फिर जो कुछ हुआ उसे सुनकर उसके भी होश उड़ गए। रिया ने सुशांत की छाती पर हाथ रखकर कहा, सॉरी बाबू। सुरजीत को लग रहा था कि चूंकि रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो शायद वो शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुरजीत का ये भी कहना है कि रिया की ये बातें सुनकर उसने फिर से सुशांत के शव को गौर से देखा तो उसका दिमाग घूम गया। उसे साफ लगा कि ये आत्महत्या का मामला कतई नहीं है, खेल कुछ और ही है। लेकिन यहाँ सवाल फिर ये कि रिया ने क्यों कहा सॉरी बाबू? वो सुशांत से किस चीज के लिए माफी मांग रही थी? सुशांत के साथ इसने आखिर किया क्या था जिसके लिए उससे माफी मांगने के लिए वो मॉर्चरी तक आ गई? कहते हैं ना, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। लेकिन रिया के इस माफीनामे से तो साफ लग रहा है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड सुशांत के साथ वाकई कुछ बड़ा कांड किया है जिसका बोझ उसके दिल पर था, और उसी बोझ को कम करने के मकसद से ये मोहतरमा टहलते हुए कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में जा पहुंची। बड़े लोग हैं जनाब, सरकार तक इनकी पहुंचे, घूमते फिरते कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती करीब 45 मिनट तक मॉर्चरी में रही। सवाल ये कि आखिर क्या वो सॉरी बाबू बोलने के लिए ही वहां गई थी या फिर मकसद कुछ और था? क्या देखना चाहती थी रिया वहां पहुंचकर? लेकिन रिया का अब तक इतिहास देखते हुए यकीन नहीं होता कि वो सुशांत के पार्थिव शरीर को देखकर सॉरी बाबू बोलने के लिए वहां आई थी। कहीं ना कहीं कोई ऐसी कड़ी है, कोई ऐसी करतूत है जिसका गिल्ट लेकर घूम रही थी रिया चक्रवर्ती। सवाल तो ये भी है कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसका मैंने तो नाम भी पहली बार 14 जून को ही सुना था, वो इतनी बड़ी तोप थी क्या? क्या उसकी कूपर अस्पताल को चलाने वाले ठाकरे परिवार से इतना गहरा रिश्ता था? किसी भी पुलिस वाले ने या कूपर अस्पताल के गार्ड तक ने इन्हें रोका नहीं। पुलिस के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, दरअसल उन्होंने किसके कहने पर रिया और उसकी मां को अस्पताल के परिसर में ही घुसने दिया और फिर ये मॉर्चरी तक भी पहुंच गई। मुझे तो आज पता चला कि रिया भले ही एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हो, लेकिन उसकी पहुंच उद्धव ठाकरे सरकार में काफी ऊपर तक है। तभी तो संजय राउत भी पत्रकारिता के सारे नियम कायदे ताक पर रखकर रिया की पैरवी में लगे हुए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री और परिवहन मंत्री सब रिया की पैरवी करते हुए सीबीआई जांच को लेकर शुरू से नकारात्मक रुख अपनाए हुए थे। वैसे रिया के पिटारे में इस तरह की न जाने कितनी सरप्राइज आइटम और होंगी। 65 दिन तक तो मुंबई पुलिस बचाती रही, पूछताछ के नाम पर सिर्फ एक ढकोसला चलाती रही। अभी तक ईडी पूछताछ कर रही थी रिया एंड फैमिली से, और अब सीबीआई ने 3 दिन पहले मोर्चा संभाल लिया है। बाकायदा 5 टीमें बनाकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हर राज को खंगाला जा रहा है। सुशांत के घर के अंदर के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी सुना है सीबीआई को मिल गया है। गजब है, 65 दिन तक मुंबई पुलिस जिन सीसीटीवी कैमरों को खराब बताती रही, अचानक सीबीआई के पहुंचते ही ना सिर्फ वो कैमरे ठीक हो गए बल्कि सारा फुटेज भी मिल गया है। तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर सीबीआई की जांच जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है,
उतनी तेजी से रिया चक्रवर्ती और जेल के बीच का फासला कम होता जा रहा है। रिया के तमाम साथी संजय पिठानी, दीपेश सावंत, संदीप सिंह सारे के सारे उसका साथ देने के लिए जेल में उसके साथ ही होंगे। रिया कब, कैसे, किस मकसद से सुशांत की ज़िंदगी में एंटर हुई, ये तमाम बातें सुशांत की डायरी से साफ हो जाएंगी। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर पर। सॉरी बाबू कहने का मन कर रहा है उसे भी। बेचारी रिया के चक्कर में राष्ट्रीय महिला आयोग तक जा पहुंची थी। रिया की इमेज को लेकर कितना चिंतित थी वो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनके भाई साहब जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर बिना CAA और NRC का सच जाने कूद गए थे इस आंदोलन में। तो जावेद अख्तर की बेटी जोया को भी शायद झटका लगा हो, शायद उसे ये सब पहले से पता हो या ना पता हो। तो अब जोया की इस इमेज बिल्डिंग कवायद का क्या होगा? मुझे तो रिया की PR टीम पर अब तरस आ रहा है। बेचारे कल तक रिया का इंटरव्यू करवाने की मशक्कत कर रहे थे, फ्रेंडली मीडिया की तलाश में लगे हुए थे। फिलहाल तो इस टीम को इंटरव्यू की बजाय रिया को गिरफ्तारी से बचाने की मुहिम शुरू करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल TV।